हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल बुल्स मार्केट। सो आज की ये लर्निंग वीडियो मैंने उन बिगनर्स पर बना रहा हूँ मैं, जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और जिन्हें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं आती, उन्हें प्राइस एक्शन समझ नहीं आता, जिन्हें सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए जिसके बेस पर वो कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट कमा सके, जिसकी विन रेट भी हाई हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको प्राइस एक्शन जो है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप जो है स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। उसमें इसकी जो विन रेट है वो 80 to 85% है। और इसके लिए आपको मैं कुछ रूल्स भी बताऊंगा, जैसे कि आपकी जो एंट्री है वो 10:45 के बाद ही एक्टिवेट होती है, तो ही आप उसमें ट्रेड लेंगे। और जो दूसरा रूल है वो ये है कि सिर्फ गुड स्टॉक्स जैसे कि निफ्टी 50 स्टॉक्स में ही हमें जो है ट्रेड करना है, चीप स्टॉक्स में बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही कोई पेनी स्टॉक्स में करना है। और लास्ट जो हमारा रूल है वो है कि सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है उस सेम स्टॉक में। अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है और दोबारा एंट्री मिलती है, नहीं लेनी। अगर आपका लॉस हो जाता है, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपने बाय किया था और फिर से बाय एंट्री मिलती है, तो आप बाय कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि आपने एक बार एंट्री ले ली, आपका प्रॉफिट हो गया, फिर से एंट्री एक्टिवेट होती है तो दोबारा आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। अब हम चार्ट्स पर देखते हैं कि हमारी आखिर स्ट्रेटजी है क्या, हमें जो है इस स्ट्रेटजी का यूज़ किस तरह से करना है और हमें हमारे इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर जो है वो काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो होगा 200 EMA, और हमें इस स्ट्रेटजी में जो टाइम फ्रेम रखना है वो 5 मिनट होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसका यूज़ सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करना है। तो 200 EMA जो होता है वो हर टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 1 डे टाइम फ्रेम हो। तो इसलिए ये 200 EMA जो है ये हमारे यहाँ पर बहुत काम आने वाला है। तो इसमें हमें कोई सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 200 EMA को आप जैसे ही यहाँ पर इम्प्लांट करेंगे वैसा ही रखना है। दूसरा जो इंडिकेटर होगा वो होगा ये पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स में हमें जो इसकी सेटिंग्स है उसके अंदर थोड़ा जो है वो चेंज करना होगा। अगर यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल होगा तो उसे फिबोनाची कर देना, और ये जो है यहाँ पर डेली ऑटो की जगह डेली कर देना। और उसके अलावा ये जो नंबर्स होते हैं वो प्रीवियस डेज का बताते हैं। अगर आप यहाँ पे 60 रखोगे तो ये 60 दिनों का ये पिवट पॉइंट दिखाएगा। तो इसके बाद तीसरा जो इंडिकेटर होगा वो होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे काम आने वाली है हमारी एंट्री कैंडल पे। जब वॉल्यूम जो ये आप, हाँ, वॉल्यूम की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो भी बता देता हूँ। अगर आपने वॉल्यूम पे वीडियो नहीं देखी तो आप वॉल्यूम पे भी वीडियो चेक कर लेना। इसके बारे में मैंने बता रखा है कि ये 20 MA जो है ये हमें यहाँ पर इम्प्लांट करना होता है, तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ, आप चेक कर लेना। और पिवट पॉइंट्स पे भी मैंने इसे किस तरह से यूज़ करता है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लेना अगर आपको उसके बारे में नहीं पता हो। इसके बाद जो हमारा अगला इंडिकेटर आता है वॉल्यूम के बाद वो होता है RSI। RSI के अंदर आपको पता ही है, RSI को जैसा होता है वैसे ही पढ़ा रहने देना है। इसके अंदर ये लेंथ 40 रहेगी और 80-20 ये है। RSI में हमें एक छोटा सा चेंज करना है कि RSI के अंदर यहाँ पे आके जो 50 जो होगा वहाँ पे एक ब्लैक लाइन आपको बना देनी है, एक Alt+H। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैक लाइन जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो इसके बाद अब हमें इस स्ट्रेटजी का यूज़ किस तरह से करना है, हमें एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढने हैं कि हमें कहाँ पर जो है एंट्री सिग्नल मिल रहा है और कहाँ नहीं, तो उसकी बात करते हैं। तो जब भी आप देखोगे, जब भी स्टॉक जो है वो 9:15 पर जब भी मार्केट हमारा ओपन होता है, तो आप देखोगे स्टॉक हमारा चाहे कहीं भी ओपन हो, चाहे वो रेड बनाए या ग्रीन कैंडल बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ 10:45 पर जो है स्टॉक में आना है, और 10:45 पे एक चीज़ चेक करनी है कि स्टॉक जो है वो है कहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये जो है S3 के आसपास घूम रहा है। आप 10:45 पे यहाँ पे देखोगे 10:45 की कैंडल ये रेड कैंडल यहाँ पे। तो अब हमें करना ये है कि हमारे जो एंट्री रूल है वो सिंपल है। अब 10:45 के बाद अगर हमारा कोई भी पिवट पॉइंट जो है वो ब्रेक होता है, चाहे वो ऊपर ब्रेक हो चाहे वो नीचे ब्रेक हो, हमें उस ब्रेकिंग जो कैंडल होगी उसकी अंदर वॉल्यूम देखनी है। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, तो हम इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम है और ये ब्रेकआउट भी हो गया अच्छा। उसके बाद आपको अगली चीज़ जो चेक करनी है वो है RSI की वैल्यू। अगर हम बाय साइड की तरफ जा रहे हैं, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो इसकी वैल्यू, हमारी जो लाइन है ये 50 पे जो हमने बनाई है, ये 50 से ऊपर होनी चाहिए। ये अगर नीचे है तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले, तो आप इसमें एंट्री नहीं बनेगी। और जैसे ही अगर मान लीजिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, इसने हमारा 200 EMA भी ब्रेक किया और पिवट भी ब्रेक किया, वॉल्यूम के साथ किया, और RSI की वैल्यू जो है वो काफ़ी ऊपर भी है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो बनती है। तो यहाँ हम एंट्री लेंगे। पर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि RSI की वैल्यू जो है वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे
172 के आसपास है। अगर ये 75 या 80 है तो आप वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री लेंगे जब ये 50 के ऊपर हो, 50 से 60 के बीच में कहीं भी हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है वो एंट्री पॉइंट जो है वो डिसाइड हो गई। अब हम इसमें बैक टेस्ट करेंगे 1 दिसंबर से लेकर, ये आज की तारीख है यहाँ पर 24, हाँ ये 24 तारीख तक हम बैक टेस्ट करेंगे और आपको सब समझ आएगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट किस तरह से डिसाइड करने हैं और स्ट्रेटजी का जो यूज़ है वो हमें लाइव मार्केट में किस तरह से करेंगे। अब हम आ चुके हैं 1 दिसंबर के चार्ट पे। ये यहाँ पर 1 दिसंबर का जो है यहाँ से चार्ट शुरू होता है। तो अब हम यहाँ पर एक एक कैंडल आगे करके ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो काम करती है या नहीं करती है। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे ये जो क्रॉस है वो यहाँ रखता हूँ। नीचे आप टाइम देख सकते हैं 10:40 हुए हैं। तो अभी तक हमें कुछ नहीं करना। ये 10:45 की कैंडल है। इसके बाद अब हमें ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का और हमारे स्ट्रेटजी का। तो अब आप आगे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है पिवट का और RSI भी हमारा जो है वो सेल बाय सिग्नल बता रहा है। RSI 54 पे है, बट आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल में, वॉल्यूम नहीं है तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, इसे हमें छोड़ना होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, ये वापस नीचे आ गया। इसके बाद भले ही वॉल्यूम आ जाए, हमें एंट्री नहीं लेनी है कि आप वॉल्यूम बाद में देखकर एंट्री ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अभी ये नीचे आ गया, अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, अब ये एक परफेक्ट एंट्री सेटअप है। यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट आया है, वो भी हैवी वॉल्यूम के साथ। पीछे की कैंडल्स में जितनी वॉल्यूम थी उससे ज़्यादा वॉल्यूम है। हमारे ये 20 MA को भी टच कर रहा है वॉल्यूम में और RSI की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है और RSI ने फ्रेश जो है 50 को पार किया है। तो ये एक अच्छा मोमेंट जो है यहाँ पर बन सकता है। अगर आप टारगेट की बात करें तो यहाँ से पी ब्रेक हुआ है तो हम ऊपर देखेंगे R1, R2 और R3 है। एटलीस्ट हमें पहला टारगेट तो R1 है ही, R2 के लिए हम स्टॉप जो है टारगेट को अचीव करने के लिए इसे ट्रेल करेंगे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमें हमारा जो 200 EMA है जो हमारे इस जगह काम आएगा, ये भी टारगेट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसने इसे भी ब्रेक कर दिया तो मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए हमारा R1 जो है हमें यहाँ पर अचीव हो गया। R1 के बाद अब हम ट्रेल करना शुरू करेंगे और यहाँ पर तो हाँ डे भी ख़त्म हो गया और हमें अच्छा खासा यहाँ पर जो है प्रॉफिट भी मिला है। जैसा आप देख सकते हो, हम अगर ब्रेकआउट से लेकर डे के एंड तक अगर हमने R2 के लिए होल्ड किया है तो आप देख सकते हो 2.5%। आई मीन 2.5% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 17 रुपये का हमें मिनिमम 1% मिल जाए इंट्राडे में तो वो भी काफ़ी होता है। तो अब अगले दिन पर चलते हैं कि अगले दिन जो है 2 दिसंबर को क्या होता है। 2 दिसंबर को हम यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट में और हमने देखा 10:45, हाँ 10:45 यहाँ पर हुए। तो अब हमें चाहिए कि एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बनी है और 50 में ये हमारे 50 जो है RSI जो 50 के ऊपर है। तो ये हमारी एंट्री कैंडल है। ऊपर सिर्फ R3 है, अगर वैसे R3 है और हम टारगेट देखते हैं वो कितनी दूर बनता है। ठीक है, 1% से ज़्यादा है तो हम इसे बिल्कुल इसके यहाँ पर एंट्री बनती है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। और हाँ SL की मैं बात बताता हूँ, SL को आपको 1% तो रखना ही रखना है मिनिमम। अब जैसे यहाँ से 1% जो है यहाँ पर, और हाँ ये तो पिवट के प्रीवियस पिवट के भी नीचे बन रहा है तो ये बिल्कुल सही SL बैठ रहा है। तो SL हमें इस तरह से रखना है, 1% मिनिमम रखना है चाहे कुछ भी हो। और प्रीवियस लो है हम वो डिफाइन कर सकते हैं या फिर प्रीवियस जो ये पिवट पॉइंट होगा वो। तो अब इस दिन देखते हैं हमें टारगेट मिलता है या नहीं। और ये देखिए R3 भी हमें यहाँ पर अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर एग्जिट हो जाता है। हमें आगे चाहे स्टॉक कितना ऊपर जाए वो हमें उससे मतलब नहीं, हमें हमारी स्ट्रेटजी पर रहना है क्योंकि हम ये बिना प्राइस एक्शन के कर रहे हैं, ओनली इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी कर रहे हैं इसलिए। तो अब इसमें देखते हैं 10:45 यहाँ पर हो चुके हैं। अब हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है पर नो वॉल्यूम तो हम नहीं मानेंगे इसे। ठीक है, फिर से ब्रेकडाउन हुआ बट नो वॉल्यूम। अगली कैंडल में नो वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ भी कोई वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर हमें वॉल्यूम कैच हो गई। और RSI ने यहाँ से, आप एक चीज़ देखिए मोमेंटम जो है RSI का किस तरह से गिरा है। RSI काफ़ी ऊपर था, इससे पहले भी 74 के आसपास था और वहाँ से सीधा 50 के नीचे है। तो ये यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है, इसे हम सेल करेंगे यहाँ पे
बिकॉज़ हमें हमारे नीचे जो है S3 तक का जो है वहाँ तक भी जो पिवट्स पड़े हैं, तो हमें एक सेल की साइड अच्छा टारगेट मिल सकता है। अब देखते हैं आगे ये स्टॉक कितना नीचे जाता है। मिनिमम पी के लिए हमें ट्राई तो करना ही है, और उसके बाद ये लीजिए नो, जितना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिला, बट हम लॉस में भी नहीं है, छोटे प्रॉफिट में निकल गए। तो अब उससे अगले दिन देखते हैं 3-6 दिसंबर को कि क्या होता है। हाँ ठीक है, 10:45 के बाद यहाँ पर आते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिला और ये रहा, यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी मिल गई। यहाँ पर इस कैंडल पे हमें एंट्री मिलती है, और आरएसआई भी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है मोमेंटम जो है आरएसआई का भी गिर चुका है। तो हम ये सेल साइड की तरफ ही हैं इसमें, और नीचे हमें हमारा 200 EMA भी है टारगेट के लिए, और S2 भी है और S3 भी है। अब हम ट्रेल करेंगे, देखते हैं हमें कितना टारगेट मिलता है। 200 EMA तक हमें टारगेट मिल गया। अब आप चाहो तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है यहाँ कहीं रख कर, ये जो प्रीवियस जो इसने स्विंग हाई लगाया है यहाँ कहीं रख कर इसे ट्रेल कर सकते हो। देखते हैं S3 भी मिलता है या नहीं। देखते हैं आगे, ये दीजिए S3 तक हमें मिल गया। तो हमने तीनों पॉइंट्स जो है अचीव कर लिए इंट्राडे के अंदर, और अभी तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, और हम अभी तक प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं। अब आते हैं अगले दिन पर। अगले दिन में आप देखेंगे, ये लीजिए 10:45 से आगे का टाइम आ गया। अब देखते हैं, हमें ब्रेकआउट मिला इस कैंडल पे, आरएसआई भी हमारा 50 के ऊपर है, और वॉल्यूम भी है इस कैंडल में। हम ये बाई करेंगे, R2 के फर्स्ट टारगेट है, और R3 के लिए हम ट्रेल करेंगे। तो देखते हैं हमें यहाँ पर मिलता है या नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए स्टॉक कितना नीचे है। हमारा जो SL है वो 1% तो हो गई होगा, हमने यहाँ पर एंट्री ली है इस जगह पे। तो हम देखते हैं 1% का, हाँ SL काफ़ी दूर है, तो हमारा SL तो हिट नहीं हुआ यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, ये लीजिए अच्छा मोमेंटम भी आया स्टॉक के अंदर। उसके बाद अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो इस जगह पे यहाँ पर हो जाना चाहिए, इस स्विंग लो के आसपास यहाँ कहीं। देखते हैं आगे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट हमें R2 तक का टारगेट मिला और हम प्रॉफिट में ही निकले। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं यहाँ से। ये 10:45 के बाद का टाइम है। हाँ अब देखते हैं, ब्रेकआउट मिला, RSI में भी हमारा 50 के ऊपर है, और वॉल्यूम भी है कैंडल में। हम R3 के लिए यहाँ पे जो है आराम से ये एंट्री ले सकते हैं। मुझे देखने दीजिएगा ये कितनी दूर पड़ता है, 1% का टारगेट है ऑलमोस्ट, बिल्कुल इसके लिए एंट्री ले सकते हैं हम। और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, ये लीजिए मतलब डे एंड हो गया यहाँ पे, और R3 के पास ही हुआ है, तो हम प्रॉफिट में निकले हैं, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। अभी तक आपने देखा हमने इतने सारी मतलब डेज़ में इसे बैक टेस्ट कर लिया है, और अभी तक हमारा कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ना ही कहीं पर लॉस हुआ है। अब 10:45 की कैंडल ये रही, ये 10:50 की कैंडल है। अब हम यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, ये उससे अगली कैंडल, तो इसमें वॉल्यूम भी है और RSI भी हमारा बिल्कुल ऊपर है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, पर R3 हमारा अगली कैंडल में हिट हो गया, तो इसे आप या तो अगर एंट्री लिए तो भी प्रॉफिट हो गया, नहीं तो आप रहने ही दीजिए इसे। अगर हमें एंट्री ना माने तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद ये मोमेंटम देखिए 10 दिसंबर का, 10:45 यहाँ होते हैं लगभग, तो 10:45 से पहले ही स्टॉक जो है इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। तो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसे देखना बंद कर देंगे, हमें क्या करना है कि पिवट ब्रेक अभी भी हो सकता है, RSI अभी भी गिर सकता है, वॉल्यूम आएगी और ये स्टॉक भी नीचे जा सकता है। तो अब हम अपनी एंट्री मतलब हमारी स्ट्रेटजी हिसाब से आगे देखेंगे। ये देखिए इस कैंडल पे आप देखेंगे, ये 12:10 की कैंडल है। वॉल्यूम जो देखिए, वॉल्यूम में किस तरह से स्पाइक है, ये बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी है, और RSI जो है वो किस तरह से ड्रॉप हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हमें टारगेट भी बहुत बड़े मिल जाते हैं। आप जो है आगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, बिकॉज R3 से जब स्टॉक गिरा है तो वो S3 तक का हम जो है अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर सकते हैं। आप देखिए RSI का मोमेंटम किस तरह से गिरा है एक साथ इतनी देर में। RSI जो है लगभग 80 से सीधा नीचे 50 के नीचे है, यहाँ पर आ गया। तो हमें यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में करना ये है कि हमें हमारी एंट्री जो है वो मिल रही है हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो हमें एंट्री करनी है इस जगह पर, यहाँ पर। और अब आगे देखते हैं कि ये देखिए दूसरी कैंडल नहीं, R2 को है वो ब्रेक कर दिया, और R1 के पास है यहाँ पर क्लोजिंग ली है। और उसके बाद हमें R2 भी ब्रेक हो गया, P भी ब्रेक हो गया, और हमारा 200 E में भी ब्रेक हो गया। और उसके बाद S1 तक यहाँ पे आया स्टॉक, S1 को टच नहीं किया,
और आप यहाँ पर ट्रेल करते रहिए और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में निकले हैं। अगर यहाँ पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो आप डे के लो तक देखेंगे तो 2.42 ऑलमोस्ट 18 रुपये का मोमेंट ये इंट्राडे में काफ़ी हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं 11 बज के यहाँ पर मिलता है, पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल में तो हमारी एंट्री नहीं हुई। इसके बाद देखते हैं, हाँ ये ब्रेकडाउन यहाँ पे 200 EMA का मिला है, तो 200 EMA पे भी हमारी एंट्री होती है, 200 EMA पे भी हमें एंटर करना है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी इस जगह पे, और यहाँ पे वॉल्यूम भी है और RSI भी ड्रॉप हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, S2 तक का हमें टारगेट मिल गया। पहला पीट S1 तो हमें अचीव करना ही है। अब S3 के लिए हम ट्रेल करेंगे। गुड, यहाँ पर S3 के लिए अब इस मोमेंट पे यहाँ पे हमारा SL होना चाहिए। हमें प्रॉफिट्स जो है वो बचाने हैं, प्रॉफिट्स जो हमारे पोर्टफोलियो में वो जाने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग SL हिट होता है और स्टिल हमने S1 को अचीव किया, S2 तक भी हम गए और हमें यहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट के साथ निकलते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे 10:45, हाँ 10:45 आ गया है। तो अब हमें चेक करना है कि हमें एंट्री मिलती है या नहीं। नेक्स्ट और यहाँ पर इस दिन को तो मुझे लगता है साइडवेज ही गया है ये। लास्ट में यहाँ पर एंट्री मिली है हमें, बट ये 3 बज चुके हैं तो हम यहाँ पर ट्रेड भी नहीं ले सकते। तो इससे अगला दिन देखते हैं 10:45, 10:30 यहाँ पे होता है 10:45 और ये एंट्री तो मत ही लेना। बाकी S3 अचीव तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ हो जाता है, बट यहाँ पर तो स्टॉक जो है वो काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका है। और साथ ही आप देखोगे यहाँ पे 10:50 की कैंडल पे एंट्री तो मिलती है। मुझे लगता है यहाँ पे SL भी हिट होगा शायद, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो। नहीं SL तो हिट नहीं होता, हमारा 1% होगा SL। तो ये तो मोमेंट मिला है हमें 0.8 0.9 के आसपास मिला है। अगर एंट्री लिए तो भी हम यहाँ पर प्रॉफिट में निकलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कहीं एंट्री मिलती है। ये देखिए यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है इस कैंडल पर, वॉल्यूम और हमारा RSI भी हमारे फेवर में है। नीचे S2 है और S3 है। S2 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और S3 हमारा सेकंड। देखते हैं इस दिन क्या होता है। ये लो, इस दिन हम छोटे से लॉस के अंदर निकले हैं। ये वो दिन है, हमारा SL तो हिट नहीं हुआ, बट हमें जो है हमारे फेवर में मोमेंट भी नहीं मिला। तो ये हमारा अभी तक ये पहला ऐसा ट्रेड आया है जिसके अंदर हम थोड़े से लॉस में निकले हैं। बाकी हमारा अभी तक जितने भी हमने बैक टेस्ट किया है सब में हम प्रॉफिट में हैं, और प्रॉफिट में, हाँ, या छोटे प्रॉफिट में या फिर प्रॉफिट में ही निकले हैं, अच्छे प्रॉफिट में भी निकले हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन स्टॉक जो है काफ़ी नीचे गिर गया हमारे 10:45 से पहले ही। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कहीं बाय एंट्री तो नहीं मिल रही हमें कहीं। तो देखते हैं, नहीं मिली हमें, ठीक है। उससे अगले दिन आते हैं, यहाँ देखते हैं 10:45 की कैंडल। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, एंट्री नहीं ले सकते, ना ही RSI फेवर में है। इस दिन भी स्टॉक काफ़ी गिर गया, हमें एंट्री नहीं मिली। तो इस ऐसी जगहों पे हमें एंट्री अवॉइड करनी है। और ये देखिए इस जगह पर 12 बजे हमें एंट्री मिलती है। और अब ये स्टॉक देखते हैं किस तरह से चलता है आगे। हमें 12 बजे यहाँ पर एंट्री मिली। RSI भी काफ़ी हाई है, 72 पर है वैसे तो, बट यहाँ पर हम एंट्री मानेंगे। ये 75 से ऊपर भी नहीं है RSI। देखते हैं, ये स्टॉक तो हमारा काम कर गया, पर मुझे लगता है यहाँ पे SL हिट हुआ है, चेक करना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ से देखें 1.16%, हाँ SL हमारा यहाँ पे हिट हो जाता है, टारगेट भी मिलता है। ऐसे डेज भी हमारे सामने आएंगे अब यहाँ पर तो उसी को प्रॉफिट होगा जो बंदा SL नहीं रखता, बट हमें SL रखना है, हमें हमारे जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना है। अब अगले दिन हम देखते हैं क्या होता है। अगले दिन आए हम यहाँ पे और हमने देखा, मुझे लगता है यहाँ पे भी हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही है, नहीं बनी। और उससे अगले दिन देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर शायद हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ वॉल्यूम है, इस जगह पे आप देखोगे यहाँ वॉल्यूम भी है और हमारा RSI है वो भी ड्रॉप हुआ है, हालांकि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अगर यहाँ पर हम एंट्री ले भी लेते हैं तो भी हम देखते हैं हमें टारगेट जो आगे कितना मिलता है। स्टॉक जो है वो हमारा R2 ब्रेक कर दिया और P तक नहीं जा पाता, बट हम प्रॉफिट में ही निकलते हैं, स्टिल हम लॉस नहीं होता इसमें भी। तो इसके बाद आगे देखते हैं। ये 10:45 से पहले ही काफ़ी गिर चुका है।
10:45 की कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आई तो एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ हमारी एंट्री नहीं होती कहीं भी, यहाँ वॉल्यूम ही नहीं आती है। यहाँ वॉल्यूम आती है, इस जगह पर अगर एंट्री लेंगे तो यहाँ तो मार्केट ही बंद हो गया। ये तो टाइम भी काफ़ी हो गया, हमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, 2:30 के बाद, हाँ 2:30 के बाद अगर एंट्री मिल रही है तो मत लेना, फ़ायदे में रहेंगे, बिकॉज बाद में इतनी भी बड़ी मूव जो है वो नहीं आती। एंट्री अगर हमें पहले मिल रही है 2:30 से तो ही आप उसमें एंटर करना, उस 2:30 के बाद एंटर मत करना। तो ये स्ट्रेटजी थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, आपको जो समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही हो सके तो मैं इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हुई तो मैं आपको एक अलग से वीडियो और इस पर और बना दूंगा, इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और आप अलग अलग स्टॉक्स पर इससे पहले बैक टेस्ट करिए। अभी अडानी पोर्ट्स पे मैंने इसको चेक किया, ये मेरा तीसरा स्टॉक था जिस पे मैं ये बैक टेस्ट कर रहा था, तो इस पर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रही थी, बाकियों में भी बढ़िया काम कर रही थी, पर इसमें मुझे विन रेट काफ़ी अच्छा मिला। तो आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स पर बैक टेस्ट करिए और देखिए किस में जो विन रेट है वो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, आप फिर उन्हीं को ट्रेड कीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये हर स्टॉक में ही काम करे, कभी होता है कुछ स्टॉक्स होते हैं जो साइडवेज रहते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि 10 में से कोई 3 दिन 4 दिन होते हैं वो अच्छी मूव देते हैं, बाकी 6 दिन 7 दिन साइडवेज ही रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आप अवॉइड करिए ऐसे स्टॉक्स को, सिर्फ गुड क्वालिटी स्टॉक्स और जो अच्छी मूव देते हो इंट्राडे में उन्हीं में उसमें इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए और देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।